बहुत ही एक विशाल विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अपने दोष को देखते जाओगे और दूसरे के दोष नहीं देख करके दूसरे के गुण देखते जाओगे तो आपको लगेगा कि पूरी सृष्टि निर्दोष है और दोष केवल मेरे में ही भरे पड़े हैं। दोषी मैं स्वयं हूं, बाकी कोई भी एक भी प्राणी सृष्टि का दोषी नहीं है। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि कबीरदास जी को एक बार मन में आया कि मैं देखूं दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, तो उन्होंने पेपर और पेन लिया और वो जो भ्रमण करने लगे। तो भ्रमण करते करते रात हो गई, एक भी जो है दोषी व्यक्ति का नाम, वो बुरे व्यक्ति का नाम नहीं लिख पाए। तब उन्होंने कहा कि जो है बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न होए। कबीरदास जी ने अनुभव किया कि बुरा देखने के लिए मैं निकल पड़ा, लेकिन दुनिया में मुझे कोई बुरा दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने भीतर झांका, जब हमने भीतर की आंख खोली, जब मैंने अपनी समझ को काम में लिया, अपने आप को पहचाना, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सारा दोष का भंडार तो यहाँ एक जगह ही भरा पड़ा है। ये सारी गंदगी तो एक जगह ही है, तो उसकी भी मैं पूरे जीवन भर लगूं तो भी सफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की जो है वे दोष है, जन्म जन्मांतर की गंदगी है, जन्म जन्मांतर के हमारे घाती अघाती कर्म हैं, वो जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप है, जन्म जन्मांतर के जो है वो हमारा कर्म रज है। तो उसकी सफाई करूं, तो उसकी सफाई के अंदर लगूंगा तो मेरा सुधार होगा, क्योंकि मेरा सुधार तो इसकी सफाई से ही संभव है। ये जब सफाई हो जाएगी तो मेरा जो क्लियर रूप है मेरे सामने आ जाएगा। यानी आपने कभी देखा होगा भाई और बहनों कि जो आईना होता है, आईने के ऊपर अगर रेत जमी होती है, फिर आप अपना चेहरा देखते हो तो चेहरा धुंधला दिखाई देता है। जब आईने पे पूरी रेत साफ करके उसको क्रिस्टल क्लियर कर देते हो तो आपका हूबहू जैसा चेहरा है वो दिखाई देता है। तो जो ये हमारा भीतर का जो अंतःकरण है वह जो है आईने की तरह है, और उसके ऊपर जो कर्म रज लगी हुई है, मतलब हमारी आत्मा एक आईना है, और उसके ऊपर जो रेत जमी हुई है वो सारी कर्म रज है, वो जन्म जन्मा। यानी आत्मा के एक एक चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य असंख्य जो है पुद्गल के कार्बन शरीर के परमाणु जन्म जन्मांतर के बहुत ही जन्मों के लगे हुए हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको कॉजल बॉडी कहते हैं, उनको कर्म शरीर कहा जाता है, और उनको लिंग शरीर कहते हैं, या उनको जो है वो राग द्वेष कहा जाता है, उनको हम कषाय कह सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ कह सकते हैं, उनको जो है हम मोह का संसार कह सकते हैं। तो भाई और बहनों वही अशुद्धि है, वही निर्दोष दर्शन है। इसीलिए जीवन के अंदर एक फार्मूला बना लो कि आप किसी को दोषित नहीं देखोगे, तो अपने भीतर जो प्रभु विराजमान है उससे प्रार्थना करो रोज सुबह। क्या प्रार्थना करनी? हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे और मेरा संभाव बढ़ता रहे, क्योंकि वो मुझे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, संभाव मुझे मुक्ति की तरफ ले जाएगा। दूसरा है मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, दुनिया में कोई दोषी है ही नहीं है। अगर मैं दोषी देखता हूं तो ये मेरा ही दोष है, यही मेरे कर्म बंधन का कारण है। दूसरे को दोषी देखा नहीं आपने तो समझ लीजिए कि आपकी कॉजल बॉडी आप तो घटाना चाहते हो, ये कॉजल बॉडी का घनत्व और इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। दूसरे के दोष नहीं देखना, दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं लाने। बुरा भाव राग द्वेष पैदा करता है और वो हमको करना नहीं है।
वो तो हमको घटाना है। तो इसीलिए भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मैं दूसरे के प्रति बुरे भाव न लाऊं और मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। ये दोष क्यों पैदा होते हैं कि हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किसी को दोष देखते रहते हैं, पेड़ को काटते रहते हैं, पानी का वेस्टेज करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, पंचभूतात्मक जितने भी हमारे तत्व हैं उनको कष्ट देते हैं, प्राणियों को मारते हैं और स्लॉटर हाउस के अंदर पंचेंद्रीय प्राणियों का वध भी करते हैं कुछ लोग। वो तो सबसे बड़ा पाप है और वो सातवीं नारक का रास्ता खोल देता है अपना। तो इसीलिए भाई और बहनों जो है ये प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु 33 करोड़ देवी देवता को प्रार्थना करने से आपको कुछ नहीं मिलता है। अल्टीमेटली वो तो यही कहेंगे कि